नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीपीजीटी का 25 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर भी और हो चुका है, 6 बजे हुआ है। और बहुत सारे कैंडिडेट ने हमारे साथ जो है क्वेश्चन शेयर किए हैं और इस वीडियो में आपको जीके और साइंस के पूछे गए सवाल बताऊंगा दोस्तों विद सॉल्यूशन। तो वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखते रहिएगा। अभी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन रहने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं भाई, चाहे आप अनअकैडमी की क्लासेस ले या फिर आप जो है हमारी ई बुक को देखो, मतलब सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे दोस्तों जो कि हमने करवाए हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे अकेडमी आप सभी के लिए लेकर आ चुकी है ग्रेट ऑफर्स ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। 6 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 2 महीने का, 24 के साथ 4 महीने का और 12 महीने का अगर आप एनडीए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एसएसबी सब्सक्रिप्शन 12 महीने का बिल्कुल फ्री आपको दिया जाएगा। ये ऑफर केवल 30 सितंबर तक वैलिड रहेगा। यहीं पर आप सभी के लिए एयरफोर्स वालों के लिए ग्रुड एयरफोर्स बैच लाइव हो चुका है। यहीं पर एनडीए वालों के लिए दोस्तों लक्ष्य एनडीए बैच भी लाइव हो चुका है। और कुल मिला के 1500 से ज़्यादा अनअकैडमी लर्नर्स ने एनडीए के रिटर्न को क्वालिफाई किया है। यहीं पर अगर आप एनडीए को टारगेट कर रहे हो तो एनडीए 2021 के लिए मॉक टेस्ट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जा रही है 26 सितंबर को सुबह के 10 बजे। अगर आप इसमें रैंक 1 लेके आते हो तो आपको 100% जो है डिस्काउंट दिया जाएगा 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर। बाकी रैंक आप देख सकते हो। अगर आप जो है रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा 26 सितंबर को 10 बजे। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सिंपल आपको टेन्योर चूज करना है और हैव रेफरल कोड में एंटर कर देना है इंडियन। जैसे ही आप हैव रेफरल कोड में इंडियन कोड जो है अप्लाई करते हो तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और यहीं पर आप सभी के लिए फ्री स्पेशल क्लासेस में लेता हूँ अनअकैडमी पर। सुबह 9 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 6 बजे और रात को 9 बजे इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और जब आप पहली बार क्लासेस को ज्वाइन करें तो आपसे इनवाइट कोड मांगा जाएगा जिसमें आप इंडियन एंटर कर देना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था। दोस्तों, गुप्त काल में जो है सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है भाई, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग मिला है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं दोस्तों एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसमें ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे केसर हो जाएगा दोस्तों। केसर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। अगले सवाल में आपसे पूछा है दोस्तों कि किताब उल हिंद ये के लेखक जो है कौन है दोस्तों। सो इसके लेखक कौन है भाई, अलबरूनी है। कौन है दोस्तों, अलबरूनी। ठीक है भाई। अगला सवाल में क्या पूछा गया था कि संचारित प्रणाली की खोज किसने की। सो संचारित प्रणाली की खोज की थी दोस्तों किसने, विलियम हार्वे ने। ठीक है भाई, किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। अगला सवाल पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे दोस्तों, बेंगलोर में लोकेटेड है। कहाँ पे, बेंगलोर में। अगले सवाल में आपसे पूछा है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। दोस्तों, तारों के टिमटिमाने का कारण मतलब जस्ट दोस्तों आज ही सुबह मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन कि तारे जो टिमटिमाते हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हैं दोस्तों, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन के कारण, है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगले सवाल में आपसे पूछा गया था किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है। सबसे अधिक जो होता है पानी का घनत्व वो किस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और 4 डिग्री सेल्सियस पर आपकी जो वॉल्यूम होगी दोस्तों वो क्या होगी भाई, मिनिमम होगी। ठीक है। अगले सवाल में आपसे पूछा था कि वायुसेना अकेडमी कहां पर स्थित है। वायुसेना अकेडमी दोस्तों लोकेटेड है भाई हैदराबाद में। और वर्तमान में हैदराबाद कहां पे भाई, तेलंगाना में। ठीक है। अगला सवाल पढ़िए, पोंगल उत्सव कहां मनाया जाता है ना। पोंगल उत्सव दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई तमिलनाडु में। कहां पे मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना भाई। अगला सवाल क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समुद्र की गहराई मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है। तो समुद्र की गहराई मापने की यंत्र को कहा जाता है दोस्तों फेदोमीटर। ठीक है, फेदोमीटर। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन है। सो ध्यान रखना दोस्तों, वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों साहित्य क्षेत्र में गीतांजलि कृति के लिए। ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है भाई, सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है। सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा है दोस्तों सीरियस। ठीक है, सीरियस। अगले सवाल में पूछा है भाई कि सेरिकल्चर किससे संबंधित है। तो सेरिकल्चर आपका संबंधित है दोस्तों रेशम कीट उत्पादन से ना। रेशम कीट उत्पादन को क्या कहते हैं भाई, सेरिकल्चर कहते हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों की बार करंट का। क्या कहा है कि अप्रैल 2019 में किसे पीसी चंद्र पुरस्कार दिया गया। तो डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी को। किसको दिया गया दोस्तों, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी को जो है ये आपका पुरस्कार दिया गया। अगले सवाल में आपसे पूछा है दोस्तों, बस ड्राइवर के पास कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो बस ड्राइवर के पास लगा रहता है दोस्तों कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना भाई। और उस पर क्या लिखा होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर अपीयर देन द क्लोजर। मतलब जो ऑब्जेक्ट आपको
मिरर में दिख रहे हैं वो एक्चुअल में काफी ज्यादा नजदीक है दोस्तों, जितना आप देख पा रहे हो उससे भी नजदीक है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन दोस्तों आज जो है थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे जीके और साइंस के। और आज एक मैं फाइनल वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैं पहली, दूसरी, तीसरी तीनों शिफ्टों के सभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। अभी अगर आपका एग्जाम कल या परसों है या फिर आने वाले कोस्ट गार्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोई इनको पढ़ो, पैटर्न को समझो, क्वेश्चन को पढ़ो दोस्तों, और फिर आप अपनी तैयारी को करो। इससे आपको जो है आप कम समय में बेहतरीन तैयारी कर पाओगे। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इंडियन रोजगार ऑफिशियल के नाम से है, सो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।